एक्सट्रूड में ये होता है कि हमें 2D फिगर से 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें। ओके सर। जैसे कि अगर आपके पास में कोई रेक्टेंगल है, वो 2 डायमेंशन है। जी अब उसमें आपको हाइट अगर हम ऐड कर दें तो हमारा बॉक्स बन जाएगा। जी सर। ठीक है, अगर मैं सर्कल में हाइट दूं तो क्या बनेगा? सिलेंडर। क्या बनेगा आदर्श? सिलेंडर। है? तो मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लेता हूँ सबसे पहले, और ये एक रेक्टेंगल मैंने बना दिया, राइट। इसकी लेंथ विड्थ मैंने नहीं पता कितनी है, और एक बना दिया सर्कल, ओके। और एक बना देता हूँ चलो पॉलीगन भी 6 साइड का। ठीक है, अब देखो, अब इसको अगर मैं 3D में कन्वर्ट करूंगा तो एक्सट्रूड कमांड से करूंगा। इससे ओके। एक्सट्रूड। एक्सट्रूड को सिलेक्ट करेंगे और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर मार देंगे। तो देखो ये आपका बन रहा है, जी सर। बॉक्स बन गया। हाइट दे दो, हाइट मांग रहा है आपसे। अगर आप इस पॉलीगन को सेलेक्ट करोगे जी सर। तो देखो इस तरह से बन जाएगा, और अगर आप सर्कल को सेलेक्ट करोगे तो सिलेंडर बन जाएगा आपका। सर जैसे इसमें हाइट मांग रहा है तो इसमें ब्रेथ नहीं मांगेगा? जो पहले अपनों ने सिलेक्ट कर ली। आपके पास 3 एक्सिस होती हैं, एक्स और वाई जेड। हाँ। अगर आपने कोई भी फिगर एक्स वाई पे बनाया है हम्म। तो आप उसमें क्या दे सकते हो? जेड। हाँ सही है। एक्स जेड में बनाया है तो आप क्या दे सकते हो उसमें? वाई। वाई। और वाई जेड में बनाया है तो आप क्या दे सकते हो उसमें? एक्स। मतलब ये जो एक्स। तीसरी एक्सिस जो बची है आपकी, उसी को आप स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। राइट। अगर यही रेक्टेंगल मैंने लाइन से बनाया होता तो क्या होता? क्यों भाई? तो सर एक एक लाइन करता है एक्सट्रूड। तो क्या हमारा सॉलिड बन जाता? नहीं सर। क्या सर बनता? इसमें तो देखो एक बार में जैसे तो पहला एक सिलेक्ट हो ही नहीं रहा पहले नंबर तो। हाँ अब सर एक ऐसे ऐसे करके आपने सिलेक्ट कर भी लिया, और लो क्यूब। तो ये बताओ कि ये सॉलिड क्यों बना और ये हॉलो क्यों बना? वो सर अलग अलग लाइन एक्सट्रूड हो रही है इसलिए। अगर इसी को मैं पॉलीलाइन से बनाता तो क्या बनता? तो पूरा सॉलिड ऑब्जेक्ट बनेगा। हाँ, हाँ तो आपको पॉलीलाइन का भी यूज समझ में आ रहा है जी कि सर। दोनों में डिफरेंस क्या है, कब हमें पॉलीलाइन यूज करना है और कब हमें लाइन। लाइन यूज करना है, ओके। राइट। राइट। समझ में आया एक्सट्रूड क्या होता है? सर यस। ये जो लाइन आपने एक्सट्रूड की है इसमें ग्रिड आ रहे हैं। ये हाँ ये ग्रिड्स आ रहे हैं। क्योंकि ये सरफेस बना है ना आपका, लिख नहीं रहा उस ओके। पर सरफेस है ये। हाँ। इन सब पे सॉलिड लिखा हुआ आ रहा होगा, ये देखो 3D भी सॉलिड, ये भी आपका सॉलिड है, बस इसी पे सरफेस लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि तो सर इसमें वो ग्रिड्स अगर रिक्वायर्ड ना हो तो? वही सरफेस में तो आएंगे आएंगे यार, ओके। क्योंकि लाइन आपकी क्या है? 1D होती है, वन डायरेक्शनल है। हाँ सर। हाँ और इसको मैं ऊपर की तरफ करूंगा तो 2 डायमेंशन बन जाएगा। जी सर। इसीलिए सरफेस हमारा कौन सी डायमेंशन होता है? 2 डायमेंशन। ओके। क्योंकि हम उसकी थिकनेस कितनी मानते हैं? अप्रोक्सीमेटली 0, राइट। राइट। तो एक्सट्रूड क्लियर। जी सर। अब इसमें नेक्स्ट कमांड होती है आपकी लॉफ्ट। कौन सी? अच्छा, पहले एक्सट्रूड से एक फिगर बना के देखें। यस। जी तो मैंने उस दिन आपको एक फिगर वो भेजा था, इसमें ग्रुप में ही था शायद से, पीडीएफ भेजा था। जी सर।
ये रहा, ऊपर 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 ये रहा। ये डाउनलोड करना पड़ेगा। ये फिगर था आपका। जी सर। अगर इस फिगर को मैं बना के दिखाऊं आपको तो ठीक है। ओके सर। सबसे पहले कि देखो आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसका बेस जी सर। क्या बनाना पड़ेगा, बेस। तो इसका बेस हम यहाँ से बनाएंगे, सामने से दिख रहा है हमें। जी सर। तो हमें एक सेंटर से एक लाइन बनानी पड़ेगी, कितने की, 60 की। और ऐसे कितना जाएगा ये, ये 30। 12 और 18 और 18 तो ये 30। तो जी सबसे पहले एक लाइन से रेक्टेंगल बना दूं मैं, जी सर। ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल बनाते हैं, लाइन ली हमने, कितने का बनाना है, पॉली लाइन दो, ठीक है, क्योंकि कन्वर्ट तो हमें वैसे भी करना है वो। तो ये हमारा 60 का था, जी सर। ये हमारा 30 का था, 30। और ये फिर से 60, जी सर। और ये इस तरह से। तो यहाँ पे हमें क्या चैम्फर लगाना था, जी सर। हाँ दिखा रहा है देखो, ये वो देखो कट है। चैम्फर है 99 का। हम्म। तो यहाँ से चैम्फर ले लें, CHA, याद है ना चैम्फर क्या होता है। जी सर। हाँ सर, फिलिट कमांड में रहता है। बिल्कुल, डिस्टेंस दिया और ये 9 एंटर कर दिया, और दूसरा भी हमने 9 एंटर कर दिया। एक हमने मल्टीपल यूज कर लेते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे लगाया, और दूसरा हमने यहाँ पे और यहाँ पे लगाया। किसी को कोई डाउट? नो सर। अगला और क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कि हमें एक इस पे वो बनाना है, सर्कल। सर्कल बनाना है, हम्म सर्कल, हाँ सेमी सर्कल बनाना है, हम्म जिसका रेडियस कितना है, 15। हाँ तो पूरे का 30 है, तो एक बना लेते हैं इस तरीके से। जी अब क्या करें, ट्रिम कमांड यूज, सर। इसको यहाँ से ट्रिम कर दो और इसको यहाँ से कर दो। वो तो रिक्वायर्ड होगी सर, अभी छोटा नहीं, सर्कल बनाना। नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है। अब देखो ये इसका बेस बन गया, अगर आपने देखा हो गौर से तो। हाँ अब इसको मुझे कितनी हाइट देनी है, वो यहाँ से पता 9 लग mm। जाएगी। इसकी थिकनेस कितनी आएगी, 9 mm आएगी कि नहीं आएगी, जी सर। गिवन है यहाँ पे। यस जी सर। अब इसको मैं पहले क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा। जी सर। अगर ज्वाइन नहीं करता हूँ तो क्या होगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा इसकी तरह। तो उसमें मुझे J एंटर करना पड़ेगा, और एंटर कर दिया। अब देखो कनेक्ट हो गया। ठीक है। अब इसको मुझे करना होगा क्या, एक्सट्रूड। एक्सट्रूड। और थिकनेस कितनी देनी होगी आपको, 9 mm। 9 हो गया। अब आपको देखो इसमें क्या करना है, ये वाली शेप बनानी है इसकी, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाली जो बनी हुई है। जी सर। उसके लिए हमें क्या करना है, एक तो इसके सेंटर से 18 की लाइन बनानी है यहाँ पे, जी सर। राइट। और उसके एक सेंटर पे हमें क्या और ये बनाना पड़ेगा हमें, राइट। तो फिर से हम बनाते हैं, अब इसके फेस पे बनाना पड़ेगा वो हमें, तो हमें फिर से पॉलीलाइन लेनी पड़ेगी। जी। और इसके सरफेस पे गए तो इसके एच दिख रहा है हमें, ये जी सर। कितना डिस्टेंस था, ये 18, 18 डिस्टेंस दे दो। और इस तरफ जाना है, इस तरफ ये कितना होगा, 30 फिर से ये 18। और अब क्या करना है हमें, यहाँ पे सर्कल बनाना, सर्कल बनाना है। सेंटर पॉइंट मिल गया देखो हमें। जी। और ड्रॉ कर दो। 7.5। अरे नहीं भाई, पूरा ही बनाना है हमें। ओके। अब देखो हमें इसको ढूंढने में परेशानी हो रही है, जी सर। तो इसको यहाँ से वाई फ्रेम में कर लो, 2D वाई फ्रेम में। अब आपको दिख रहा है सब कुछ जो जो आपने बनाया है। जी। TR एंटर करो और ये सर्कल को ट्रिम कर दो। और तो कुछ ट्रिम करना नहीं है हमें इसमें।
नहीं और फिर इन पार्ट्स को सेलेक्ट कर लो। हो गया? देखो सर हमारे लाइन से जो बनाया था वही हुआ है। जी सर। हाँ और इसको क्या करते हैं, ज्वाइन। अब क्या करेंगे, इसको एक्सट्रूड। किसी भी पार्ट को सेलेक्ट कर लो, ऊपर की तरफ जा रहा है। जी सर। कितनी थिकनेस है इसकी? 21 mm। क्योंकि टोटल 30 की है और 30 में से आपका कितना चला जाएगा? 9 चला गया, 21 बचा। 21 बचा। तो 21 डिस्टेंस दे दो ऊपर की तरफ, ये बढ़ गया। इसके बीच का सर्कल बचा है। अरे भाई सबर तो कर, मैंने कौन सा कह दिया कि तेरा फिनिश हो गया। यार ये बड़ी गंदी आदत है तुम लोगों की। ठीक है, ओके। ठीक है। कोई डाउट किसी को? नो। नो। पक्का? जी सर। अब देखो यहाँ पे आपको वो बनाना है। स्लो पेपर। हाँ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉलीलाइन लेके इसके सेंटर से एक, यहाँ इसके सेंटर पे लाइन खींचनी पड़ेगी। इसके लिए आपको देखो यहाँ पे पॉइंट नहीं दिखा रहा है ना, नहीं। तो यहाँ पे 3D ओ स्नैप भी होता है एक, ये रहा। ठीक है, अब इसको ऑन करके देखते हैं और इसके सारे ऑब्जेक्ट पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, सारे ही हैं। ये तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ से लो। सर अगर इसमें डायरेक्ट वेज ऐड कर दे तो? क्या? वेज वेज। नहीं नहीं, वैसे से नहीं हो सकता। इसको 2D वाई फ्रेम में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और 2D वाई फ्रेम में अब देखो इसकी थिकनेस कितनी है, सबसे पहले यहाँ देखो थिकनेस कितनी है, 7 mm। 97 mm। 7। यानी कि आपका 3.5 इधर आएगा, 3.5 इधर, जी है ना। जी। यहाँ से लो लाइन, पॉलीलाइन मतलब, और यहाँ से इधर 3.5, 5। 3.55, और नीचे की तरफ नहीं जा रहा ना ये, नहीं वो तो तो यह, सर ऑर्थो मोड ऑन है इसलिए। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, और तो नीचे की तरफ आ गया अब। जी सर। तो यहाँ पे खींच दे इसको ऐसे, और इसको यहाँ तक ले आए। ठीक है, और एक ट्रायंगल बना करके इसको यहाँ ज्वाइन कर देते हैं। बन गया ये ट्रायंगल, जी सर। कोई डाउट? लेकिन ये आपका बिल्कुल सारे सिलेक्ट हो रहे हैं। एक्सट्रूड लो, ट्रायंगल को सिलेक्ट करो, एंटर। ये देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें जी तो हाइट नहीं दे रहे हैं, जी सर। और 7 का। तो देखो बन गया ये आपका। अब यहाँ पे आपको एक जी सर्कल बनाना है, कट करना है। बेसब्री से इंतजार होगा तुम लोगों को इसका ना। हाँ सर। अरे यार, चलो फिर से इसको 2D में कर चेंज करके देखते हैं। तो इससे दिक्कत क्या 2D है? में, 2D में दिखेगा क्योंकि वो सॉलिड है ना, अच्छा। तो उसको ढूंढने में दिक्कत आ ही जाती है। मिल गया? कितने का रेडियस था ये? 7.5। 7.5 का रेडियस। वैसे तो तुम्हें अभी भी ये 3D दिख रहा है, कटा हुआ भी दिख रहा है हाँ 2D में, लेकिन 3D में नहीं दिखेगा। अब कट करने, हम इसको अगर ऊपर की तरफ बढ़ाना चाहें इस तरह से, तो हमारे पास क्या है, सिलेंडर। फ्रंट बन जाएगा। इसमें एक चीज और होती है, वो मैं आपको यूनियन और यहाँ पे बताऊंगा, सब्ट्रैक्ट। सर ये आजकल तो हॉलो है सर वहाँ पे। हाँ हाँ, हॉलो के लिए मैं तो बता रहा हूँ करना क्या है। ओके ओके। अब वो करना क्या है, या तो आपके पास में ये कमांड बचती है प्रेस पुल, या फिर आपके पास एक कमांड होती है सब्ट्रैक्ट।
ओके तो मैं पहले प्रेस पुल से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ओके सिलेक्ट करो और देखो ये भी आपका हॉलो। अच्छा, इसमें पता है क्या होता है, प्रेस पुल में और एक्सट्रूड में क्या डिफरेंस है? ये दोनों काम करता है हमारे। ये देखो मैंने किससे बनाया, लाइन से बनाया है, ना कि पॉलीलाइन से। ओके सर। अगर मैं इस पे एक्सट्रूड अप्लाई करूंगा तो ये इसकी सिर्फ कॉर्नर्स उठेंगे। जी सर। अगर मैं इस पे प्रेस पुल अप्लाई करता हूँ, जी सर। इसमें सिर्फ मुझे इसके एक क्लोज बाउंड्री चाहिए। हम्म क्लिक कर दो तो ये एक्सट्रूड ही मतलब करेगा, एक्सट्रूड का ही काम। हम्म आई बात समझ में? ओके। और अगर इसी के सरफेस पे आपने एक और 2D ज्योमेट्री बना करके और डेप्थ दे दी, हम्म तो फिर ये करेगा कट का काम। ओके राइट और रॉन्ग? राइट। तो प्रेस पुल आपको समझ में आ गया? हाँ सर। नहीं नहीं आया आदर्श? आगे ना सर, आगे। सर एक चीज पूछनी थी, ये जो सेंटर पोर्शन है सर्कल का, इसको हम्म, अगर बेस से हम उठाते हैं तो ये नहीं ऐसे ही आएगा कि फिर नहीं, उसमें प्रॉब्लम आएगी? कट नहीं आएगा, वो सिलेंडर बनेगा। ओके सर। कट तो तभी करेगा जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ओके सर। ठीक है, ओके सर। तो ये हो गया आपका एक्सट्रूड। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट कमांड आपकी लॉफ्ट। लॉफ्ट के लिए फिगर देख लेते हैं हम अपना, कौन सा बनाए इसमें से लॉफ्ट, हैवी या नहीं। भाई ये सारी चीजें नहीं बन सकती इसमें, ये ध्यान कर लेना। ये ओके सर। सॉलिड वर्क्स की हैं फिगर सारे के सारे। कहीं फिर आप कहोगे सर आप ये बनवा दो मुझे। सर 3D भी तो बन सकती है ना ये इसमें? मैं तो मना क्यों कर रहा सर? हूँ, लेकिन बनेंगी ऑटोकैड में बहुत ही टिपिकल तरीके से। कोशिश करते हैं सर। हाँ हाँ करना, मैंने तो मना किया है। कोशिश अपने तक ही सीमित रखना। ओके सर। जी सर, आप गुरु, आपकी हेल्प तो चाहिए रहेगी ना। सही कह रहे हो, हेल्प के चक्कर में फिर कहो से बना। ठीक सर है, गुरु के निर्देशक के अलावा बिना शिष्य क्या कर सकता है? रिकॉर्डिंग हो रही है पूरी। अच्छा देखो, अब हम एक बनाते हैं, बोतल बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। पहले उसका 2D समझते हैं कि होता क्या है बोतल का। ये देखो आपका क्या होता है, इस तरह से शेप आएगी इसमें। यहाँ पे नहीं बदल, यहीं पे दिखाता हूँ आपको। अब जैसे कि आपने एक एक्सेस बना लो, ये आपकी एक्सेस होगी। ओके। ठीक है, अब यहाँ से आपको लेनी पड़ेगा एक उसका बेस, हम्म है कि नहीं। फिर आपको एक यहाँ पे लेनी पड़ेगी, अगर आपको बना रहे हो कौन सी होटल आती है ऐसी, इस तरह से। फिर इसको एसपी लाइन से जोड़ दो तो ये ऐसे आर्क में बनेगी, है ना। ओके। और फिर यहाँ से आपने ये किया, ये बनाई, और ये आपने लास्ट में, तो ये कुछ इस तरह से आपका फिगर बनेगा। कुछ ऐसा ही होगा, मैं कुछ ज्यादा ही बढ़िया बनी ना मुझे। शेप सही नहीं आई ना। तो कॉन्सेप्ट बता दीजिए ना। कॉन्सेप्ट, अगर मैं एक बोतल का क्रॉस सेक्शन लेता हूँ, जी।
मतलब कि हर एक पार्ट पे एक तो सबसे पहले मैंने उसका बॉटम का रेडियस पता किया कि वो मेरा 40 है, ठीक है। अब वो एक और क्योंकि सर्कुलर होती है तो सर्कुलर शेप ही लेनी पड़ेगी, जी सर। और उसके ऊपर वाला डिस्टेंस लिया मैंने थोड़ा सा कम इससे 38 का। अब इसकी हाइट कितनी लेनी है मुझे, मतलब ये इसकी जो होगा वो तकरीबन इतना होगा, ये भी आप ले लो कितना 30 का, ठीक है। ठीक है, अब वो एक और सर्कल बनाता हूँ जहां पे ये एकदम कम होता है डिस्टेंस उसका। ये ले लो आप 20, राइट। अब इसको भी मूव करा देता हूँ ऊपर की तरफ, और डिस्टेंस ये भी 30 आपका, ठीक है। अब इसी वाले को कॉपी कर देता हूँ ऊपर की तरफ, सेंटर पॉइंट पे, और ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा कितना 30 यानी कि 60, राइट। जी सर। अब यहाँ पे इसकी नेक बनानी है मुझे, तो नेक के लिए इसी को कॉपी कर दूं, जी सर। ये हो जाएगा डिस्टेंस कितना 90, ये भी 60 जी। होगा, 60 ये आ गया 60। अब इसी के ऊपर अगर मैं इसको डिस्टेंस इतना ले लूं, तो इसको नेक बनाने के लिए ले लेता हूं आपका 90, तो ये आपकी बोतल की शेप बन गई आपकी। जी सर। मैंने हर जगह हाइट ले लिखी है, जी बेस आपका कहाँ पे है। अगर आप इसे टॉप व्यू से देखेंगे तो आपको इस तरह से सर्कल्स दिखेंगे, ये देखो, हाइट आपको नहीं दिखेगी यहाँ पे, जी है कि नहीं, क्योंकि मैंने बनाए तो एक्स वाई प्लेन पे हैं, और फिर उनमें हाइट दी है जेड डायरेक्शन में, जी सर। मूव और कॉपी तो किया है। हम्म, अब अगर मैं इसमें लॉफ्ट कमांड यूज करता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, इनको पार्ट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा इस तरह से, सारे क्रॉस सेक्शन क्या होंगे इस तरह से बनाते जाएंगे आपके, और एंटर मार दो, बन गई बोतल आपकी, राइट। राइट। तो लॉफ्ट का और एक्सट्रूड का कंसेप्ट अलग है कि नहीं। जी सर हाँ मैं वो अपने एक कमांड लिया था ना एक और इसमें सर्कल में शेप का एक्सट्रूड कमांड बताया था आपने, सर्कल में से नहीं जैसे ये अपनों ने बनाया था ना, अभी आपने बना के बताया था, ये सर्कल के अंदर जो होलो दिख रहा है। फुल कॉमन से प्रेस पुल, हाँ प्रेस टूल। प्रेस पुल से नहीं होगा भाई, ये कमांडे अलग अलग यूज हैं तो इसका मतलब इनका पर्पस भी अलग अलग ही है। प्रेस पुल में क्या कर रहे थे, एक ही 2D ले रहे थे, यहाँ तो कितने सारे 2D को मिला करके इसको ज्वाइन किया है, जी सर। तो इसमें तो अलग अलग क्रॉस सेक्शन को वो जोड़ देता है, बस इतना सा फर्क है। सर प्रेसफुल प्लान करने में काम आएगा ना सर, हाँ इसमें प्लान का जब एलिवेशन व्यू करेंगे बिल्कुल एलिवेशन को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो आप 2D प्लान बनाते हो 2 लाइन के बीच में, उसको उठाने के लिए प्रेस पुल काम आएगा। ठीक है। जैसे कि अगर आपने लिया एक रेक्टेंगल, मतलब वो बना के दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे कि ये आपका वो है, और इसको ऑफसेट कर देता हूँ इस तरह से, ये बन गया आपका। इसी तरह से तो आपके प्लान होते हैं सारे के सारे। जी प्रेस कर लो और इसके सेंटर में यहाँ पे क्लिक करो, पूरा बाउंड्री सेलेक्ट हो रहा है, और जितनी हाइट चाहिए वॉल की उतनी उठा लो, तो पूरा वॉल जैसा दिखेगा आपको। जैसे कि सर विंडो के भी बाहर थोड़ा खींचना है तो इस कमांड से ही हो जाएगा ना। अगर विंडो यहाँ पे काटनी है तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाओ, फिर प्रेस कर लो और इसको अंदर की तरफ कर दो, विंडो कट गई। हाँ यही विंडो का थोड़ा एलिवेशन व्यू में बाहर जैसे कि बॉक्स विंडो होता है ना, ऐसे ही प्रेसफुल से ही होगा ना सर। बिल्कुल
ठीक है भाई। जी सर। तो ये सिविल में भी इसका यूज है इस तरह से। सबसे ज्यादा आप प्रेस पोल का ही करोगे यूज, प्लान को प्रेसफुल। हाँ जी, हम्म, ठीक है। सर ठीक वॉल है। के बीचों बीच सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, क्या मतलब दोनों वॉल्स को अगर पूरी वॉल को एक साथ लिफ्ट करना है तो वॉल के बीचों बीच, हाँ, इनर आउटर। ओके वो एक क्लोज क्वांटिटी ढूंढेगा उसमें से, जहां जहां उसे क्लोज क्वांटिटी मिल जाएगी उसको एक्सट्रूड कर देगा। ओके कोई डाउट? ओके। कोई डाउट नहीं। अब इसमें नेक्स्ट कमांड आती है आपकी कौन सी? रिवॉल्व। डिवॉल्व। रिवॉल्व के लिए आप क्या करोगे? रिवॉल्व कमांड के लिए आपको एक एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। तो ये देखो आपके अलग अलग है, तो फिर वो एक्सप्लोर की तरह क्या होगा, अलग अलग हो जाएंगे। मैं इसको ज्वाइन करा देता हूँ। मतलब 3D में सर ऐसा है कि इसमें पॉलीलाइन से ही ज्यादा वर्क होगा। हाँ जी, ठीक है। अब यहाँ से रिवॉल्व कमांड को यूज करो, इसको सेलेक्ट करो, एंटर मारो और रिवॉल्विंग एक्सिस बता दो उसको, जैसे मिरर में हम बताते हैं। ठीक है, सिलेक्ट, एंटर। और अभी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर मैं इसकी एक्सिस पे ही ले रहा हूँ उसको, तो क्या करेगा वो, वहीं की वहीं मर्ज कर जाएगा ऑब्जेक्ट। वो से मर्ज नहीं, थोड़ा डिस्टेंस पे लोगे तो आपका ये काम कर जाएगा यहाँ पे। लेकिन उतना ही बीच में क्या होगा, उसमें हॉलो भी आएगा। कितने एंगल तक लेना है आपको? 360 तक ले लो। तो देखो इसमें हॉलो भी आ रहा है ना, तो जितना दूर मिरर जैसा ही इसका फंडा रहता है, राइट। और इसको बनाने के लिए आपके पास में ये वाला फिगर है, इसको बना सकते हो, क्योंकि इसमें आपके पास देखो क्या है, एक एक्सिस है, रोटेशन एक्सिस। तो आपका आधा बना लो इसको, और आधा इसका क्या हुआ, फिर उसे रोटेशन एक्सिस से क्या कर दो, रोटेट कर दो। रोटेट। बना लोगे? जी ठीक है। ठीक है। ये आप कॉलम बनाने के लिए भी यूज कर सकते हो रिवॉल्व। सर्कुलर कॉलम्स को। बिल्कुल। और डेकोरेटिव, जिस तरह से शेप दे दोगे उसकी एक साइड की, तो चारों तरफ वही शेप आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। कोई डाउट? नो। आज के लिए काफी है। तीनों कमांड बता ठीक। दी, एक प्रेस पुल भी बता दी मैंने आपको। ठीक है सर। स्वीप भी बता ही दीजिए सर, तो ये मॉडलिंग खत्म हो जाएगा। कौन सा बता दो? ये स्वीप, हाँ। चल तो कह रहा तो बता ही देता। इसमें क्या होता है, कोई भी 2D शेप ले लो आप। पहले तो मैं ले लेता हूँ, ये आपका एसपी लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, और फिर एक कोई भी क्लोज्ड शेप लेनी पड़ेगी आपको, चाहे वो सर्कल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे पॉलीगन हो, चाहे एलिप्स हो, क्लोज्ड होनी ही चाहिए। ओके सर। फिर आप इसको क्या कर सकते हो, स्वीप से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपका स्वीप ऑब्जेक्ट है, और ये आपका पाथ है। जैसे कि आप स्प्रिंग बनाते हो, स्प्रिंग में आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ से हेलिक्स ले लो, ये रहा हेलिक्स आपका। और आपका बेस कैसा चाहिए आपको, कितना रेडियस चाहिए इसका? 200 दे देता हूँ। और ऊपर वाला बेस कितना चाहिए आपको रेडियस? छोटा चाहिए या बराबर चाहिए? बड़ा चाहिए सर। बड़ा चाहिए? जी सर। कितना दे दूं फिर? 400? 400। ठीक है। ऊपर बड़ा हो गया। अब इसमें टर्न्स कितने चाहिए? अभी आपको कितने दिख रहे हैं? 3 टर्न देख रहे हैं। कितने टर्न्स चाहिए आपको? 5। तो इसमें आप टर्न के लिए टी एंटर करो और टर्न दे दो 10। ठीक है, ओके सर। टर्न आ गए 10। अब आपसे हाइट पूछ रहा है कि कितनी हाइट चाहिए, तो 1000 दे दो। ठीक है। तो इसका मतलब इनके बीच में 100 का डिस्टेंस गैपिंग होगी। ठीक। अब यहाँ पे एक सर्कल बनाओ। अगर आप आपको लग रहा है कि 100 की गैपिंग है,
तो 2 सर्कल वाया से जाएंगे तो यानी कि 50-50 के हो जाएंगे वो। हाँ तो ये आपको उससे कम लेना पड़ेगा, यानी कि आपको ये अप्रोक्सीमेटली 40 का लो। अगर ये एक दूसरे में मर्ज करेगा तो वहां पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपका। ओके स्वीप कमांड लो, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, और फिर आपका हेलिक्स। हो गया। अगर आप 50 भी लेते तो शायद हो जाता, लेकिन 51 लेते तो नहीं होता। तो ये इस तरह से आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो। ओके राइट राइट। चलिए फिर ठीक है, प्रैक्टिस करो इनकी और बनाओ। ओके सर जैसे मैं एक चीज पूछ रहा था, हम्म, जैसे वो कंट्रोल 3 से वो जो कमांड आता है ना,